प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 12 फिजिक्स के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यानी को बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, यानी को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इससे अपन ऐसा ही कुछ पहले पढ़ा था चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर। क्या पढ़ा था? विद्युत क्षेत्र रेखा। याद आ रहा है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ा था कि उसमें हमने क्या किया था कि विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश को मुक्त रूप से, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को मुक्त रूप से छोड़ने पर उसके द्वारा बनाया गया पथ विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती थी। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही हो रहा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जो नॉर्थ पोल है उसको धनावेश की तरह मानना है, चुंबक के अंदर जो उत्तरी ध्रुव है उसको धनावेश की तरह मानना है, और जो दक्षिण ध्रुव है उसको ऋणावेश की तरह मानना है। इनको अपन चुंबक, इनकी जो ध्रुव प्रबलता होती है एम, इसको अपन चुंबकीय आवेश भी बोलते हैं। तो यहाँ क्या करें, तो जैसे वहां पर एकांक धनावेश को छोड़ा था फ्रीली, ऐसे यहाँ पर एकांक उत्तरी ध्रुव को छोड़ देते हैं। ऐसे यहाँ पर एकांक उत्तरी ध्रुव को अपन छोड़ देते हैं। तो जिधर ये एकांक उत्तरी ध्रुव गति करेगा चुंबकीय बल के, जिधर आपका एकांक उत्तरी ध्रुव गति करेगा, जो एकांक उत्तरी ध्रुव द्वारा बनाया गया जो पथ होगा वही क्या बनेगी? चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। लेकिन दिक्कत क्या है, एकांक उत्तरी ध्रुव का अस्तित्व दुनिया में संभव नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। मतलब इसका यह है कि जो आपके चुंबकीय ध्रुव है वो युग्म में उपस्थित होता है, अकेला ध्रुव उपस्थित ही नहीं होता है। तो फिर क्या दिक्कत हो गई, ये नॉर्थ पोल अकेला मिलता ही नहीं, उसे क्या किया जाए? तो इसका हमने दिमाग लगा लिया, अपने क्या किया, चुंबकीय सुई ले ली, चुंबकीय सुई ले ली, और उसका जिधर नॉर्थ पोल पॉइंट कर रहा था, जिधर उसका नॉर्थ पोल, जिधर उसका उत्तरी ध्रुव जा रहा था, उसी को अपन ने उत्तरी ध्रुव, उसी से अपन लाइन ड्रॉ कर ली। तो वो क्या बन गई? एक विद्युत क्षेत्र रेखा, काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन है, यानी विद्युत क्षेत्र का ज्यामितीय, चुंबकीय, विद्युत क्षेत्र नहीं, चुंबकीय। जैसा आपका विद्युत क्षेत्र को आपने विद्युत क्षेत्र रेखाओं से दिखाया था, वैसे अपन चुंबकीय क्षेत्र को भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दिखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सहायता से दिखाएंगे। जैसे आप विद्युत क्षेत्र को ई वेक्टर से दिखाते थे, वैसे यहाँ अपन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बना लेंगे। समझ में आया कि नहीं? जिसकी परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा लिखिए तो इसको समझाते हैं। एक बार परिभाषा लिखिए तो समझाते हैं, डिटेल से समझ आएगा। एकांक उत्तरी ध्रुव संभव नहीं है तो उसकी जगह अपन ने चुंबकीय सुई ले ली, ऐसा ऐसा। तो देखिए, तो लिखिए, तो चलिए इसकी परिभाषा लिख लीजिए कि इसके बारे में, वह है काल्पनिक बंध पथ, वह है, लिखिए इसके बारे में, वह है काल्पनिक बंध पथ। परिभाषा लिखिए, पहले समझाते हैं। वह है काल्पनिक बंध पथ जिसके अनुदिश, जिसके दिशा में, जिसके अनुदिश स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव, स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव चुंबकीय बल के कारण, स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव चुंबकीय बल के कारण, चुंबकीय बल के कारण गति करता है, चुंबकीय बल के कारण गति करता है, चुंबकीय बल के कारण गति करता है। तो भाई देखिए, काल्पनिक बंध पथ है जिसके अनुदेश आपका जो एकांक, आपने उसको स्वतंत्र छोड़ दिया, एकांक उत्तरी ध्रुव का फ्री छोड़ दिया, अपने आप वो मूव हो रहा है, आपने उसको बिल्कुल फ्री कर दिया, वो अपने आप मुक्त है। तो स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव चुंबकीय बल के कारण गति करता है, चुंबकीय बल के कारण जिस बंध पथ जिसके अनुदेश एक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव चुंबकीय बल के कारण गति करता है। और ये जो पथ बनेगा उसे क्या बनेगा अपन, ये जो पथ बनेगा उसे क्या बनेंगे, बोलेंगे चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा, एक ही बात है, ठीक है। इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं, इसे ही चुंबकीय क्षेत्र रेखा या इसी को बोलते हैं चुंबकीय बल रेखा, इसे ही चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या रेखा कहते हैं। रेखा को समझ, रेखाएं बन जाएगा। अब समझ में आया? तो देखिए अपन समझते हैं। तो आगे लिखिए, दंड चुंबक या क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, दंड चुंबक या क्षण चुंबक को बोलते हैं। इस दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसे भी अपन बनाने जा रहे हो, और इसी से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो दंड चुंबक के कारण चुंबकीय, नेक्स्ट टॉपिक इसी में, दंड चुंबक के कारण, दंड चुंबक बोल दो, क्षण चुंबक बोल दो, चाहे बार मैग्नेट बोल दो। दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मान लेते हैं
अपने पास ये दंड चुंबक है, मान लिया अपन ने ये अपने पास एक छड़ चुंबक है, मान लेते अपने पास ये एक छड़ चुंबक है, ठीक है, इसको साउथ मान लेते हैं और इसको अपन नॉर्थ मान लेते हैं। अब देखिए आपके पास एकांक उत्तरी ध्रुव अवेलेबल नहीं है, आपके पास एकांक उत्तरी ध्रुव उपस्थित नहीं है, तो इसके लिए मैंने दिमाग लगा लिया, अपने क्या किया, चुंबक के पास ये चुंबक की सुई ले ली, चुंबक के पास अपने चुंबक के सुई ले ली और ये मानो नॉर्थ, ये क्या है नॉर्थ, और ये इसका फील्ड, ठीक है, इसको छोड़ दिया मान लो, ठीक है, इसके पास ही। अब देखिए यहाँ इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, चुंबकीय बल बन रहा है एक तरह से। तो क्या किया अपन ने, ये सुई लेके गए, ऐसे लेके गए, तो मान लो सुई यहाँ पे ऐसे घूमी, यहाँ पे ऐसे घूमी, यहाँ पे ऐसे घूमी, यहाँ पे ऐसे घूमी, यहाँ पे ऐसे घूमती घूमते ऐसे, यहाँ ऐसे घूमे रहे, तो घूमते घूमते ये ऐसे आ गई, या ऐसे घूमी और या ऐसे घूम गई। तो अपन ने क्या मान लिया, इसके लिए दिमाग लगा लिया, चुंबकीय सुई रखी, यानी ऐसे आके ऐसे घूम गई। इसका मतलब क्या हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहाँ से नॉर्थ से निकली, नॉर्थ से निकली और कहाँ गई, साउथ में आ गई, नॉर्थ से निकली और कहाँ आ गई, साउथ में से, यानी दिशा हो गई, नॉर्थ से निकलती है, इन चुंबक के बाहर इनकी दिशा होती है नॉर्थ से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, और अंदर भी मतलब ऐसे दूसरा मान लो कि यहाँ से एक दूसरी लाइन आ गई, ऐसे यहाँ से दूसरी, ठीक है, ऐसे यहाँ तीसरी आ रही होगी इधर से, ठीक है, तीसरी यहाँ से मान लो निकल रही होगी और यहाँ जाके, सॉरी उल्टा कर दिया, एरो नॉर्थ से बाहर, नॉर्थ से बाहर, नॉर्थ से बाहर, साउथ के अंदर, और ये अंदर बंद पथ बनाती है, बंद पथ भी बनाएगी, यानी चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा नॉर्थ से साउथ होगी, जबकि अंदर साउथ से नॉर्थ, अंदर होगी साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, और ये बंद लूप भी बनाती है। दूसरी यहाँ बना देते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे, और यहाँ ऐसे, बहुत सारे यहाँ से तो डायग्राम गंदा हो जाएगा नहीं तो फिर ज़्यादा, ठीक है, ऐसे, और मान लो एक यहाँ ऐसे गई और यहाँ से ऐसे निकल रही होगी, एक सीधी मान लो आ गई ऐसे, ठीक है, वो सीधी ही निकल जाएगी, वो सीधी ऐसे निकल जाएगी। समझ में आया कुछ? तो ये अपना काम था। देखिए दिशा दिख गई कि बाहर कैसे, नॉर्थ से साउथ, अंदर कैसे, साउथ से नॉर्थ, बाहर कैसे, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ में एरो अंदर और नॉर्थ से एरो बाहर है। इसका मतलब ये हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है और चुंबक के अंदर ये दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। बाहर, बाहर, आउटसाइड, नॉर्थ से साउथ, अंदर, अंदर, साउथ से नॉर्थ, अंदर साउथ से नॉर्थ। और एक खास बात ये देखी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो थी वो धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती थी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती थी, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती थी, बंद पथ नहीं बनाती थी, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती है, बंद पथ बनाती है। कैसे? नॉर्थ से निकली, साउथ पर गई, साउथ से वापस आ गई नॉर्थ, यानी ऐसे बंद लूप भी बनाती है। तो आगे बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, दंड चुंबकान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, दंड चुंबकान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये आपको बना ली क्यों यहाँ तक, दंड चुंबकान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। आगे बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ तक कोई बात क्लियर? समझ आगे मेरे बात जो मैंने बोला था कि एकांक उत्तरी ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं था, तो इसके लिए मैंने जुगाड़ लगा लिया, यहाँ पे चुंबकीय सुई रखी, ऐसे पॉइंट करती गई अपने, और जिस पथ पे पॉइंट की, जिधर पॉइंट की है, जिधर घूमी, जिसकी दिशा में घूम रहे उससे उसके ऊपर लाइन खींच दी। क्या खींच दी? लाइन खींच दी। क्लियर बात? तो यही है कि वह है काल्पनिक, ये काल्पनिक बंद पथ, काल्पनिक इमेजिनरी लाइन है, रियल में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अपने सुविधा के लिए, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए अपन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बना लेते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र का ज्यामितीय निरूपण है, उसको ज्योमेट्री में, रेखागणित में ऐसे दिखाते हैं। तो परिभाषा क्लियर, वह है काल्पनिक बंद पथ जिसके अनुदिश स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव चुंबकीय बल के कारण गति करता है, इसे ही चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। जिस पथ के अनुदिश, जिस पथ पर हो जा रहा है, जिस पथ पर आपका एकांक उत्तरी ध्रुव भाग रहा है, उसे अपन क्या बोलेंगे? चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा। फिर आपने देखा दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, या क्षण चुंबक बोल रहे तो बार मैग्नेट बोल रही है। नॉर्थ माना है, ये साउथ माना है, तो नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है बाहर, अंदर साउथ से नॉर्थ होती है। अब सारी बातें अपन नहीं करेंगे। बंद लूप बनाती है, जबकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती। आपसे अंतर पूछ सकता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं व चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में मूलभूत अंतर क्या है? तो मूलभूत अंतर यही है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती है।
क्लियर यहाँ तक? तो एक बार ये बना लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं इनके जैसे आपने चैप्टर फर्स्ट में विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म पढ़े थे, वैसे अपन यहाँ पे क्या लिखने वाले, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ से इसको रब कर दे, दिखाई दे रहा है? चले आगे। ओके, तो नेक्स्ट लिखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। नेक्स्ट लिखिए री, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। एकांक ध्रुवों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। जो आपके ध्रुव है वो हमेशा युग्म में उपस्थित होते हैं, आप नॉर्थ को साउथ को अलग अलग नहीं कर सकते हो आवेशों की तरह। तो आगे लिखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। तो पहला गुणधर्म तो यही है कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पथ बनाती है या बंद वक्र बनाती है। वक्र यही है, इसको वक्र ही बोलते हैं ना, ये लाइन से इसको वक्र बोलते हैं। तो पहला पॉइंट लिखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है, बंद वक्र या बंद वक्र बोल दीजिए, पथ बोल दीजिए, एक ही बात, कोई सा भी एक बार लिख लीजिए, बंद वक्र लिख लीजिए। बंद वक्र बनाती है, बंद वक्र बनाती है, जबकि आप कंपेयर कर दीजिए यहाँ पे, जबकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जबकि विद्युत, या अगर आपसे अंतर पूछे तो मैंने साथ ही बता दिया आपने कि विद्युत क्षेत्र रेखा और चुंबकीय क्षेत्र रेखा मूलभूत अंतर क्या है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती है, बंद वक्र बनाती है, जबकि विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसा नहीं करती है, क्योंकि वो आपको याद आ रहा होगा धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर खत्म हो जाती थी, ऋणावेश से वापस धनावेश पर नहीं आती थी। जबकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जबकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है, बंद वक्र नहीं बनाती है। ये पहला पॉइंट क्लियर है। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। चुंबक के बाहर इनकी दिशा कहाँ होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, जबकि चुंबक के अंदर इनकी दिशा कहाँ होती है, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। डायग्राम देखिए ऊपर जो आपने बनाया था, डायग्राम देखिए ऊपर वाला जो आपने बनाया था। तो लिखिए आगे कि चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ लिख दीजिए, नॉर्थ से दक्षिण ध्रुव साउथ की ओर होती है। साथ साथ लिख लीजिए जिससे नॉर्थ आपके तैयार होते हैं की ओर होती है। जबकि जबकि चुंबक के अंदर, जबकि चुंबक के अंदर इनकी दिशा, जबकि चुंबक के अंदर इनकी दिशा कहाँ होती है, दक्षिण से उत्तर, इनकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। डायग्राम दिख रहा है ऊपर, वहीं से लिखा है, वहीं से लिख रहा है। बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। ये है बाहर, ये है बाहर, ये है अंदर। बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। कोई डाउट इसके अंदर? पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, जैसा आपने विद्युत क्षेत्र रेखाओं में पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। सेम काम यहाँ पे भी होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के, सेम काम वही उसके सही, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। जैसा विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में पढ़ा था कि उस पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, वैसा यहाँ पे। तो लिखिए, मेरे हिसाब से क्लियर आपको हो रहा होगा। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या लिखोगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु, के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर
खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, टेंजेंट, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, मैंने शोर लिखा है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, की दिशा को व्यक्त करती है या बताती है। कि मान लीजिए अगर आपके पास में कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा है और आपने बिंदु P पर, ये मान लो बिंदु P है और बिंदु P पर आपने स्पर्शरेखा खींची, तो इसका मतलब क्या होगा कि बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यहाँ पे डायग्राम में नहीं बना रहे, समझ में आपको आ रहा है, यानी उसकी तरह विद्युत क्षेत्र रेखा की तरह ही है। कोई डाउट इसके अंदर? पॉइंट नंबर 4, जैसा आपने विद्युत क्षेत्र रेखाओं में पढ़ा था कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, सेम उसी प्रकार दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? अगर ये काटेगी तो इस मान इस बिंदु पे काट रही है, तो मैं पहले रेखा के अनुदिश देखूं तो विद्युत क्षेत्र इधर होगा, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, और इसके अनुदिश देखूं तो विद्युत क्षेत्र इधर होगा, तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। सेम काम यहाँ पे, अगर इसके अनुदिश आप देखोगे तो इसके इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ये होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और अगर आप इस लाइन के लिए, ये मानो लाइन 1 है, ये मानो लाइन 2 है, लाइन 2 के अलग देखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, तो सेम पॉइंट, मान लो पॉइंट P है, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, ऐसा संभव नहीं, एक ही बिंदु पर दो दिशा नहीं हो सकती, एक ही हो सकती, एक आदमी दो जगह नहीं हो सकता, वही बात है यहाँ पे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि अगर काटेगी तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो संभव नहीं। तो नंबर 4 आप लिख लीजिए। फिर यहाँ तक, जैसा विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं काटती थी वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी नहीं काटती। दोनों टॉपिक साथ चल रहे हैं आपके, विद्युत क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और दोनों आपको क्लियर होती जा रही है। तो लिखिए, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि अगर ये काटेगी मतलब क्षेत्र कभी दूसरे को काटती नहीं है, को नहीं काटती मतलब नहीं, प्रतिषेध नहीं करती, प्रतिषेध लिख सकते हैं, वर्ड का शब्द खेल है, काटती है या प्रतिषेध, समझ गए? तो अगर ये काटेगी तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा होगी, विच इज इम्पॉसिबल, जो संभव नहीं है, दो दिशा होगी जो संभव नहीं है। इसमें कोई डाउट? समझ गए? अगर मान लो ये दो रेखाएं काटेगी, एक रेखा मान लो ये मान लेते हैं B वेक्टर और दूसरी मान लेते ये मान लेते, इसको बोल देते B2 वेक्टर, इसको बोल देते B1 वेक्टर। अगर आप इसके अनुदिश देखोगे बिंदु P एक ही जगह काट रही, पहली रेखा के अनुदिश देखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र इधर, ठीक है, दूसरी का अलावा देखोगे चुंबकीय क्षेत्र इधर, तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है, ऐसा संभव नहीं है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी, क्योंकि अगर वो काटती है तो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो संभव नहीं है। यहाँ तो कोई परेशानी? ठीक है यहाँ तक? इसमें अब देखिए आगे, एक बार आप यहाँ तक पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है? थ्योरी है पूरी, अगर आपको याद है तो वीडियो देखने की जरूरत है नहीं, कि पूरी थ्योरी याद होगा तो काम बनेगा, सीधी सी बात है। यहाँ तो चलिए, हो गया यहाँ तक। अब देखिए, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, जहाँ दूर होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है, जैसा विद्युत क्षेत्र रेखाओं में होता था। तो यहाँ तक रब कर दे इसको। चलिए पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 की बात अपन कर लेते हैं, क्या कि जहां पर
चलो बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। आपने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट के अंदर कि जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां विद्युत क्षेत्र स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत है। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ई ए ग्रेटर देन ई बी। आपने बोला था ना कि जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र मजबूत होता है, और जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है वहां विद्युत क्षेत्र कमजोर होता है, दुर्बल होता है, वीक होता है। सेम डिटो यहाँ पे कहानी है कि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होगी वहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होगा, और जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होगी वहां चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होगा। तो पॉइंट नंबर कौन सा, फिफ्थ है ना। पॉइंट नंबर 5 लिखिए। पॉइंट नंबर 5 पर, पॉइंट नंबर 5 की जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, पास पास होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, या प्रबल लिख दीजिए, प्रबल होता, प्रबल मतलब मजबूत है, स्ट्रॉन्ग, प्रबल होता है वह जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, वह जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है, मजबूत नहीं होता है, वीक होता है, दुर्बल होता है। समझिए, जहां पर जैसे मान लो बना देते हैं कि मान लो ऐसा कुछ है, कि मान लो ऐसा कुछ, ये लाइन और ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मान लो ये पॉइंट ए है, मान लो ये पॉइंट बी है, तो आप बोल सकते हो कि बी, इस पॉइंट को आप बोल देते, ये पॉइंट पी है और ये मान लो पॉइंट क्यू है, तो आप बोल सकते हो बी पी ग्रेटर देन बी क्यू। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होगी वहां चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, जहां दूर दूर होगी वहां चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होगा। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। अगर आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाना है तो जब भी ये कैसे बनाओगे कि अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर है, बराबर है और सरल रेखीय, तो वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। वैसे ये असमान क्षेत्र, ये असमान चुंबकीय क्षेत्र है। तो आगे लिखिए पॉइंट नंबर 6 क्या लिखोगे, समांतर। जैसा वहां पर आता हमने एक समान विद्युत क्षेत्र की परस्पर समांतर सरल रेखीय व बराबर दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। सेम डिटो कहानी यहाँ पे, सेम कहानी यहाँ पे कि परस्पर, ऐसा लिखिए समांतर, परस्पर समांतर सरल रेखीय, परस्पर समांतर सरल रेखीय वह बराबर दूरी पर, वह समान दूरी पर, वह समान दूरी पर स्थित, वह समान दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, समान दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक समान चुंबकीय क्षेत्र को, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। अगर आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बराबर समांतर भी है और परस्पर बराबर दूरी पर भी स्थित है, परस्पर बराबर दूरी पर भी स्थित है, तो किसको बताएगी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को। अगर ऐसा है कि आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बराबर दूरी पर नहीं है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका असमान चुंबकीय क्षेत्र। जैसा विद्युत क्षेत्र रेखा में पढ़ा था वैसा का वैसा असमान चुंबकीय क्षेत्र, असमान चुंबकीय क्षेत्र। फिर आपने वहां ये भी पढ़ा था कि किसी आवेश से निकलने वाली और उस पर समाप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र की संख्या उस आवेश के परिणाम के समानुपाती होती थी। यहाँ भी ऐसा होता है क्योंकि यहाँ का जो आवेश है वो बना क्या है, कांस्टेंट, जो ध्रुव सामर्थ्य है स्मॉल एम को अपन चुंबकीय आवेश बोलते हैं। तो किसी ध्रुव से निकलने वाली या किसी ध्रुव पर समाप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र की संख्या उसके ध्रुव सामर्थ्य के समानुपाती होती है। तो ये लास्ट लाइन और लिख लीजिए। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल जो विद्युत क्षेत्र रेखा में जैसा अपने पढ़ा था डेटो वही तो कहानी चल रही है। थोड़ा बहुत चेंज है, बस बंद वक्कर बनाती है, वो बंद वक्कर नहीं बनाती थी। क्लियर यहाँ तक?
दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? लाइन्स दिख रही है? ये तो लाइन्स है ना, ये भी लाइन्स है, समझ गया। चलिए लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 ये क्या है? देखिए, जैसा आपने चैप्टर फर्स्ट में विद्युत क्षेत्र रेखाओं में पढ़ा था कि किसी आवेश से निकलने वाली या समाप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिणाम के समानुपाती। जैसे मान लो 2 कूलाम से 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही थी, तो प्लस 4 कूलाम से कितनी निकलेगी? 4 निकलेगी। कितनी निकलेगी? 4। यानी आवेश के परिणाम के, अगर धनावेश हो तो बाहर निकलेगी और ऋणावेश हो तो अंदर आएगी। और यहाँ पर धनावेश का काम कौन करता है? नॉर्थ पोल करता है। ये मैंने पहले बोल रखा है कि प्लस क्यू आवेश को, यानी नॉर्थ पोल को यहाँ पर चुंबकत्व में प्लस क्यू की तरह मानना है और साउथ पोल को आपको माइनस क्यू की तरह मानना है। तो यही बात यहाँ पे बोलने वाले हैं कि किसी ध्रुव से निकलने वाली, किसी ध्रुव से वो नॉर्थ हो चाहे वो साउथ हो, उससे निकलने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या उसकी ध्रुव सामर्थ्य मतलब स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ के समानुपाती होती है। तो लिखिए आगे लास्ट पॉइंट नंबर 7। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? इसी से ना, उसी कंसेप्ट से, उसी एनालॉजीज को बोलते हैं, उसी चीज से अपने यहाँ पे देख रहे हैं। तो लिखिए पॉइंट नंबर 7, किसी ध्रुव से निकलने वाली या समाप्त होने वाली, अगर नॉर्थ हुआ तो बाहर निकलेगी, साउथ हुआ तो उसके ऊपर समाप्त हो जाएगी, उसके ऊपर आ जाएगी। मतलब नॉर्थ से तो बाहर जाएगी और साउथ के अंदर आएगी। तो किसी ध्रुव से निकलने वाली या समाप्त होने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या उसकी ध्रुव सामर्थ्य को दिखाते हैं अपन स्मॉल एम से। जो काम विद्युत क्षेत्र में, यानी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक स्तर वैद्युत के अंदर आवेश का था, वही काम यहाँ पे एम का, स्मॉल एम का, इसको चुंबकीय आवेश भी बोलते हैं। ठीक है, उसकी ध्रुव सामर्थ्य के समानुपाती होती है। जैसे मान लो 1 एम से 2 निकल रही है, तो 2 से कितनी निकलेगी? 4 निकलेगी। ऐसे तो यहाँ तक समानुपाती होती है। कोई डाउट? तो ये क्या आपके कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म जो आपको याद होने ही चाहिए। एग्जाम में होता है 1 नंबर में आ जाए सवाल कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म लिखिए, या मूलभूत अंदर कि विद्युत क्षेत्र रेखा और चुंबकीय क्षेत्र रेखा में क्या अंतर है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है क्योंकि वो धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती है, वो चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है, जबकि चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो ये थी एक सिंपल बात, चुंबक के क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म जो पूरा थ्योरी था आपको याद रखना चाहिए। नोट्स वैसे आपने बनाने होंगे, अगर नहीं भी बनाए वैसे इसके साथ लिख लिया करो। हालांकि इनका पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके बाय बच्चों, धन्यवाद।